भारत के सबसे बड़े स्वयं संभू संगठन आरएसएस के मुख्यालय का घेराव कर लिया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिना पुलिस की अनुमति के और कोर्ट के द्वारा अनुमति ठुकराए जाने के बावजूद भी कुछ संगठनों ने मिल करके भारत के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के मुख्यालय का घेराव कर लिया है। आपको पता होगा कि आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली सरकार इस समय वर्तमान में भारत में विराजमान है और साथ ही साथ भारत के तमाम राज्यों में आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली सरकारें हैं, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस के मुख्यालय का घेराव कुछ संगठनों ने किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन है ये लोग, कौन है ये संगठन, क्या है इनकी विचारधारा और क्यों इन्होंने किया है आरएसएस के मुख्यालय का घेराव। तो नमस्कार दोस्तों, मंजेश हूं मैं, असुर भारत देख रहे हैं आप। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। नागपुर में कई बहुजन संगठनों के प्रश्न से तनाव खड़ा हो गया है। संगठनों ने आरएसएस मुख्यालय घेरने की कोशिश की है, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी तो बवाल मच गया। शहर दोस्तों, साल था 1973 जब भारत में एक संगठन की नींव रखी गई जिसका नाम था बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन। इस संगठन की नींव डालने का श्रेय 3 लोगों को जाता है, जिसमें मान्यवर कांशीराम और दीना भाना और डीके खापर्डे थे। शुरू में यह संगठन तो थोड़ा धीमे चला, लेकिन बाद में 14 अप्रैल 1978 को यानी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर इस संगठन को पुनः दुगनी रफ्तार से चलाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ पुनः स्थापित कर इसका कार्य शुरू किया गया। दोस्तों, इस संगठन का मुख्य कार्य पूरे देश भर के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समुदाय से आने वाले कर्मचारियों को एकत्रित करना, उन्हें संगठित करना और उनको जागरूक करना तथा उनके समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन्हें अवगत कराना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करना था। बेसिकली बामसेफ ब्राह्मणवाद को अपना मुख्य शत्रु मानता है तथा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता है। वैसे तो ये संगठन पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन बाद में आगे चलकर 1984 में माननीय कांशीराम साहब ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी। बामसेफ के अनुसार समानता विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए सामाजिक बदलाव के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दोस्तों, ये था संक्षिप्त परिचय इस संगठन का। लेकिन अब वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम हैं और वैसे देखा जाए तो वर्तमान में कई सारे संगठन हैं बामसेफ के नाम से जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य अगर देखा जाए जो दिखाई देता है तो वो बावन मेश्राम का ही है। तो दोस्तों, और ये पिछले दिनों जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो EVM के द्वारा संपन्न कराई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। लेकिन बावन मेश्राम का कहना है कि EVM के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है भारत में और उससे सरकारें बनाई जा रही हैं। और इसी को पर्दाफाश करने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा, जिसके तहत इन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कई सारी जनसभाएं की और लोगों के बीच में EVM की जो सच्चाई थी उसको ला करके सामने रखा। इन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी पत्र लिखे हैं कि आपके साथ छलावा हो रहा है, धोखा होगा, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है इनको अटेंशन नहीं दिया। वहीं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने लगातार तारीख पे तारीख देते और इनके सवालों को अनदेखा किया। यही कारण है दोस्तों कि पिछले दिनों तमाम लोगों ने EVM पर सवाल खड़ा किए थे और EVM पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा इन्होंने ही किया था। जन जन तक लोगों तक पहुंचाने में, EVM की सच्चाई पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। अब अगर वर्तमान मुद्दे पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि BJP जो है वो RSS की कठपुतली है। RSS से निकले तमाम नेता BJP में शामिल है, उसी विचारधारा पे BJP कार्य करती है। यही कारण है कि BJP के लोग हमेशा ऐसे कानून बनाते रहते हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ रहते हैं। और साथ ही साथ BJP और RSS के नेता लगातार ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं कि संविधान बदलने की बात करते रहते हैं। यही कारण है कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम समेत बामसेफ और उसके तमाम आपसूट संगठनों के लोगों ने RSS के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया और इसी क्रम में इन लोगों ने उसका घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन को करने से पहले इन्होंने पुलिस से बाकायदा अनुमति मांगी थी। कोर्ट में भी हलफनामा डाल करके इन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट और पुलिस दोनों ने इसे रद्द कर दिया था और इसकी अनुमति नहीं देती थी। बावजूद इसके इनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जा करके विरोध प्रदर्शन किया, बहुत ही भारी तादाद में। इसी कारण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था। भारी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इनके जो जितने भी आपसूट संगठन थे और जितने भी कार्यकर्ता थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और तमाम लोग सड़क पे उतर गए
और जा करके थाने में खुद अपनी गिरफ्तारियां देने लगे, जिससे पूरी सरकार हिल गई, पूरे प्रशासन के लोग हिल गए और अंत में इन्हें बावन मेश्राम को छोड़ना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग का काम है, क्योंकि वर्तमान में आरएसएस के लोग सरकार में हैं, उनकी विचारधारा के लोग सरकार में हैं, उनके तमाम सारे भक्त हैं, आईटी सेल के लोग हैं। इसके बावजूद उनके मुख्यालय को घेरना कोई मजाक बात नहीं है। अंदाजा लगा करके देखिए कि अभी ये सत्ता से बाहर हैं, बामसेफ के लोग और उनकी विचारधारा के लोग अभी सत्ता से बाहर हैं, बावजूद उसके ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतना बड़ा ऐलान करके एलानिया पुलिस और कोर्ट के खिलाफ जाकर के इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो सोचिए जिस दिन ये सत्ता में आएंगे उस दिन क्या करेंगे। बहरहाल विरोध प्रदर्शन हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सरकार को और पुलिस प्रशासन के लोगों को इनको अनुमति देनी चाहिए थी, क्योंकि ये अनुमति जो है संविधान के दायरे में रह करके मांग रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बावजूद इन्होंने इसका उल्लंघन किया और जाकर के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। तो भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से ना बने, सरकार को ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दे देनी चाहिए जो संवैधानिक दायरे में होती है।